नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं दीप्ति सारस्वत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये पत्रिका लेकर, पुस्तक नहीं है पत्रिका है, विपाशा हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग की ये द्वैमासिक पत्रिका है और ये जो विशेषांक है यह हिमाचल की हिंदी कविता पर आधारित विशेषांक है, जिसके अतिथि संपादक रहे हैं अजय जी और मुख्य संपादक हैं डॉक्टर पंकज ललित, जो कि निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश हैं, और उप संपादक हैं अजय शर्मा। ये जो विशेषांक है इसमें ख़ास तौर से 68 कवियों को समाहित किया गया है। पिछले 50 वर्षों की हिमाचल की कविता यात्रा का इसमें एक चित्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो मैं आपके समक्ष कुछ रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ और कई खंडों में प्रस्तुत करूँगी। आज पहला ही एपिसोड है। पहली कविता जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वो है विक्रम मुसाफिर की कविता। शीर्षक है जवाब। कहाँ तक पढ़े हो? शीर्षक जवाब। कहाँ तक पढ़े हो? पूछा तो ढाबे पर काम करता बच्चा बोला, बहुत ज़्यादा। पहाड़ी नदी किनारे था स्कूल। मास्टर साहिब को रोज़ पकड़कर मछलियाँ देता था, वो मुझे छुट्टियाँ। उस नदी में आज भी मेरी छुट्टियाँ तैरती हैं। अगली कविता, छोटी छोटी कविताएं मैंने चुनी हैं आज के एपिसोड के लिए। अगली कविता है आत्मा रंजन जी की। आत्मा रंजन अभी की जनरेशन के कवि हैं। नहाते बच्चे युवा कवि हैं। नहाते बच्चे इनकी छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या धूप। इस कविता का रचना काल भी इसमें लिखा गया है। 1994 में ये कविता लिखी गई है, 1994 में। फिर हैं रेखा की कविताएं। 2 कविताएं दी गई हैं हर एक लेखक की। मैं एक एक पढ़ रही हूँ आपके समक्ष, देखें जरा। ज़रूरत। दरवाज़ा खुलते ही गली दबोच लेती है और बिना किसी तैयारी के भीड़ हो जाती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही गली दबोच लेती है और बिना किसी तैयारी के भीड़ हो जाती हूँ। पीठ होते ही पराया हो जाना, बंद होती कुंडी की तरह गांठ बांध देता है भीतर। उस क्षण पूरे अस्तित्व की एक ज़रूरत होती है। दरवाजे और गली के बीच एक आंगन, घर और बाहर के बीच खुली ज़मीन, खुले आकाश का टुकड़ा भर विस्तार, जहाँ होना दोनों जगह होने का आश्वासन है। अगली रचना प्रस्तुत कर रही हूँ श्रेया की। श्रेया का पैतृक गांव है सतौन, जिला सिरमौर से है और जन्म इनका 1994 का है, 1994 का। इनकी कविताएं 3 छोटी छोटी कविताएं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बर्तन। 2 बर्तन घर के बाहर आंगन के एक कोने में अलग से पड़े थे और मैं उन्हें घर के अंदर के बर्तनों से कभी मिला न पाई। वो खुद ही उन्हें उठाते, खाते और मांज देते और मैं उन्हें घर के अंदर कभी खिला न पाई। वो बर्तन मुझे दूर से ही घूरते, मुंह से एक शब्द न कहते और मैं उन्हें अपने साथ बिठाकर बात भी न कर पाई। अगली कविता, मंदिर। 2 भगवान। 2 भगवान, एक मेरे एक उनके। नीचे उनके भगवान, ऊपर मेरे। मेरे जहाँ जूते खुलते उनके हाथ जुड़ते। उनका भगवान पत्थर, मेरा भगवान मूर्ति। उनका भगवान गरीब, मेरा भगवान अमीर। उनको इजाज़त नहीं मेरे भगवान तक जाने की,
और मैं अपने भगवान तक कभी पहुंच न पाई। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है कुआं। कुएं का पानी एक दीवार से बंटा हुआ, आधा मेरा आधा उनका, एक स्रोत से निकलते हुए मुझ में और उनमें बंटता हुआ, एक स्रोत से निकलता हुआ मुझ में और उनमें बंटता हुआ। उन्हें इजाज़त नहीं मेरा पानी पीने की, और मैं अपना पानी पी प्यास बुझा ही न पाई। अगली कविता अशोक कुमार की है, हर्ट मस्क्युलिनिटी। देखें आज के युवा क्या सोच रहे हैं हिमाचल के। हर्ट मस्क्युलिनिटी अशोक कुमार की कविता है। हम पुरुष थे, हमने प्रेमिकाएं भी कद में छोटी चाहीं, और परीक्षा में उनके ज़्यादा अंकों से जलते रहे। हम पुरुष थे, हम बहनों को घर पर रुकने की सलाह देकर चौराहे पर सिगरेट फूंकते रहे। हमारी मर्दानगी तब आहत हुई जब साथ चलते चलते पत्नी आगे निकल गई 2 कदम, और तब भी जब उसकी पोस्ट ऊंची थी और तनख्वाह ज़्यादा। उसकी फोटो पर लव रिएक्शन देखकर भी घुटती रही हमारी मर्दानगी, और ठेस लगती रही इनबॉक्स में पुरुष मित्रों के मैसेजेस पढ़कर। हमारी मर्दानगी बहुत कमज़ोर थी, वह उसके प्रणय निवेदन पर भी हर्ट हुई और उसके इनकार पर भी। हर्ट मस्क्युलिनिटी के बोझ से दबे हम औरतों को वेश्या कहकर छुपते छुपाते जाते रहे शहर की सबसे बदनाम गलियों में। बिल्कुल ताज़ी रचना है, 2022 की लिखी हुई रचना है ये। अब आती हूँ मैं एक और पसंदीदा कविता पर। ये लिखी है विवेक भारद्वाज ने। ये लोग, बहुत खूबसूरत कविता है, देखिए जरा। ये लोग, कविता विवेक भारद्वाज। ये कच्ची पक्की सड़क सरकारी दस्तावेज़ों में पक्की पक्की सड़क है। ये टीन का झोंपड़ा प्राइमरी स्कूल है, और ये धूल भरा बागड़ा खेल का मैदान। वो जो कब्रिस्तान सा दिखता है वो पटवार खाना है। टूटी मेज के पीछे जरा जरा सी आंखों वाला सियार, टूटी मेज के पीछे जरा जरा सी आंखों वाला सियार ही है। वो जमीन नापने वाली जंग लगी जरेब, वो सियार की पूंछ है। वो पीला ट्रक कुबेर रथ है, जिस पर झूल कर होता है लंका का निर्माण। वो लाल बत्ती तले बैठा खादी का पुतला भ्रष्टाचार का उपसर्ग है, और धूल भरी सड़क पर टूटे छप्पर तले पड़कर सियारों से लड़कर जा रहा है वो विधाता है, भारत का भाग्य विधाता। ये कविता वर्ष 2021 में लिखी गई है। इस कविता को एक बार और पढ़ने का मन है, ज़रा सुने। ये लोग, कवि विवेक भारद्वाज। ये लोग, ये कच्ची पक्की सड़क सरकारी दस्तावेज़ों में पक्की पक्की सड़क है। ये टीन का झोंपड़ा प्राइमरी स्कूल है, और ये धूल भरा बागड़ा खेल का मैदान। वो जो कब्रिस्तान सा दिखता है वो पटवार खाना है। टूटी मेज़ के पीछे ज़रा ज़रा सी आंखों वाला सियार ही है। वो ज़मीन नापने वाली जंग लगी जरेब, वो सियार की पूंछ है। वो पीला ट्रक कुबेर रथ है,
जिस पर झूल कर होता है लंका का निर्माण। वो लाल बत्ती तले बैठा खादी का पुतला भ्रष्टाचार का उपसर्ग है। और धूल भरी सड़क पर टूटे छप्पर तले पढ़कर सियारों से लड़कर जा रहा है, वो विधाता है, भारत का भाग्य विधाता। धन्यवाद।